नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। क्या आपने गौर किया कि बिहार की राजनीति में एक नई जोड़ी धीरे धीरे आकार ले रही है और वो नई जोड़ी जो आकार ले रही है उसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हैं। ये दोनों के बीच एक खास तरह की केमिस्ट्री बनती हुई दिख रही है। मैथमेटिक्स तो पूरा है ही। राजनीति में जोड़ियां बनती रही हैं और हाल के दिनों में सबसे सफल जोड़ी कर्नाटक में दिखी है, जहां की मुख्यमंत्री सीतारमैया और डीके शिव कुमार दोनों की जोड़ी ने वहां भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया और अब वहां कांग्रेस सत्ता में है। बिहार में भी एक समय लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने मंडल आंदोलन के दौरान कमाल किया था और फिर जनता सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका इस जोड़ी की थी। लेकिन बाद में वो जोड़ी 1994 में आके टूट गई। हालांकि फिर 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आए और फिर कामयाब रहे। कई बार जोड़ियां असफल भी रहती हैं, जैसे यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की जोड़ी एक समय बनी और कहा गया कि यूपी के दो लड़के करके वो नारा प्रचारित किया गया था, स्लोगन दिया गया था, लेकिन वो नहीं चल पाया। बिहार में एक नई जोड़ी फिर से आकार ले रही है, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के रूप में। इस दोनों के बीच केमिस्ट्री देखिए कि दोनों संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में साथ साथ जा रहे हैं और मज़े भी ले रहे हैं। भाजपा को तंज कसना हो, भाजपा पर व्यंग करना हो। एक दिन इन्होंने मछली खाई नवरात्र से पहले और फिर उसके बाद संतरा खा करके भी भाजपा को परेशान करने की कोशिश की। दोनों के भाषणों को अगर आप गौर करें तो जहां पर तेजस्वी यादव अपने जो उनके मुद्दे हैं, जिसमें वो रोज़गार के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर बात कर रहे हैं, लोकतंत्र पर बात कर रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी एक खास चीज़ पर जोर दे रहे हैं। मुकेश सहनी के कई भाषण को मैंने सुना तो उसमें मुझे अच्छा लगा मुकेश सहनी की एक बात कि वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस चुनाव में कम से कम अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। वो बार बार मुकेश सहनी अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि अंबेडकर ने हमें संविधान दिया है, इस संविधान को बचाना है। अंबेडकर ने ही ये ताकत दी है कि राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, दोनों का अधिकार बराबर है, दोनों के पास एक ही वोट है और देश में जो नेतृत्व करेगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, वो अब राजा के बेटा होने की वजह से नहीं होगा बल्कि वोट की ताकत से होगा, जनता चुनेगी। ये मुकेश सहनी बार बार जोर दे रहे हैं। क्यों ऐसा जोर दे रहे हैं? दरअसल में एक हाल के दिनों में एक खास तरह की विचारधारा गरीबों में, कमज़ोर लोगों में ले जाई गई कि तुमको जो 5 किलो अनाज दे रहा है वोट उसको दोगे ना। तो जैसे लगता है कि 5 किलो अनाज देना कोई रहम कर रहे हैं। हालांकि अनाज देने वाले अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो जनता का ही पैसा है, देश का ही पैसा है और गरीब को वो मिलना उसका अधिकार है। हमारे यहाँ जो कानून बना हुआ है राइट टू फूड, उसके अनुसार जो कांग्रेस ने कानून बनाया, उसके कानून के अनुसार उनको भूखे नहीं मरने देना है। सरकार की ये जिम्मेवारी है कि हर नागरिक को भरपेट खाना मिले। तो इसके तहत उनको मिल रहा है, लेकिन उनको ये बताने की कोशिश की जाती है बार बार कि तुम तो कोई चीज़ हो नहीं, तुमको तो अनाज दिया जा रहा है और तुम्हारा काम है कि तुम वोट दो हमें, हम तुमको अनाज दे रहे हैं, हम तुमको गैस सिलेंडर दिए इसलिए तुमको देना ही होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, उनको लगे कि अगर नहीं हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमको अपना अधिकार बचाना है, संविधान बचाना है, तो वो किसी का विरोध भी कर सकते हैं, संविधान बचाने की भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो अंबेडकर की बात पहले के चुनाव में हमेशा होती थी। कभी रामविलास पासवान अपनी चुनावी सभाओं में अंबेडकर का नाम लिया करते थे और उनका एक बड़ा प्रसिद्ध एक वाक्य था, वो रामविलास पासवान हमेशा कहते थे कि मैं झोपड़ी में चिराग जलाने, दिया जलाने आया हूँ। अब तो वो बात होती नहीं है, झोपड़ी वाली बात। अब वो बात मुकेश सहनी कह रहे हैं, अंबेडकर की याद दिला रहे हैं हर सभा में। ये मुझे अच्छा लगा कि कम से कम अंबेडकर की बात तो हो रही है, जिन्होंने न्याय की बात की थी, बराबरी की बात की थी, गरीबों के अधिकार की बात की थी, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी बात की थी, सामाजिक बराबरी के साथ साथ आर्थिक बराबरी की भी बात की थी। उस अंबेडकर की बात मुकेश सहनी कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव अपने अंदाज में लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और वो भी मुद्दे बार बार भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जो कभी भाजपा का मुद्दा हुआ करता था, अब उस मुद्दे पर भाजपा से ज़्यादा, भाजपा तो कम बोल रही है, अब उससे ज़्यादा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि कहाँ गया परिवारवाद, जमुई में किसको टिकट दिया, यहाँ नवादा में किसको टिकट दिया। तो परिवारवाद पर भी वो घेर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो सबसे बड़ा अभी घोटाला सामने आ गया है, उसको वो उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के सवाल को उठा रहे हैं। तो ये जो एक जोड़ी बन रही है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों में केमिस्ट्री देखिए आप, नारंगी खाते हुए या मछली खाते हुए जो केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री खास ध्यान देने वाली बात है। तो ये जोड़ी क्या लोकसभा चुनाव तक ही है? अंत में मैं ये इसी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, या कि ये जोड़ी 2025 विधानसभा चुनाव में भी काम करेगी। अगर विधानसभा चुनाव में क्या काम करेगी तो क्या सीएम प्रोजेक्ट किए जाएंगे तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किए जाएंगे मुकेश सहनी? तो ये जोड़ी कैसी रहेगी, सोचिएगा, इस पर अपना कमेंट करके बताइएगा भी। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।